गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग की इंग्लिश की बुक की द लास्ट लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आगे का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस स्टोरी को कहां तक पढ़ चुके हैं? जो फ्रांज नाम का लड़का है जिसको लेखक ने खुद आई मान करके हल किया है, बुक में बताया है। तो उसमें फ्रांज नाम का लड़का क्लास के अंदर पहुंच जाता है। क्लास के अंदर जब पहुंचता है, सबके सामने पहुंचता है तो वह लज्जित होता है। वहां पहुंचने के जस्ट बाद क्लास में बैठता है। क्लास में बैठने के बाद आगे का वर्णन, क्लास में क्या क्या की घटनाएं हो रही हैं उनका वर्णन हम लोग करते हैं। यहां पर जब वो पहुंचते हैं क्या बोलता है लड़का फ्रांज, तो वो देखता है बट मतलब बोलता है नथिंग। थोड़ा सा हम इसका पढ़े थे लेकिन उसके आगे से, बट नथिंग हैपेंड यम हैमल सालू। जब ये क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं तो इन्हें डर था कि आज मार पड़ेगी, और ये क्लास के बाहर का कोलाहल का वर्णन भी किए थे कि बहुत तेजी से आवाज आया करती थी। अन्य दिनों में जब इनकी क्लास चलती थी तो अन्य लड़के जो कि अपने कान के हाथ के कान के पास लगा करके उंगलियां और हाथ को बहुत तेजी से ये लोग बोला करते थे, आवाज बाहर तक जाया करती थी। ठीक है, तो आगे उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी का वर्णन किया है। फिर उसके आगे से ये कहते हैं क्लास के अंदर इंटर होते हैं और इंटर होने के जस्ट बाद का वर्णन है। जब ये क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें डर था कि ये मार खा जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा बट लेकिन नथिंग हैपेंड। जैसे ही क्लास में पहुंचे, यहां पर कहते हैं वो कि जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि हम मार खाएंगे, लेकिन नथिंग हैपेंड, कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, हैपेंड मतलब घटित होना या होना। कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि हम मार खाएं। तो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ऐसा यहां छुपा हुआ है, अपने से शब्द को जोड़ेंगे। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैपेंड मतलब हुआ। यम हैमेल सामी, यम हैमेल ने नाम है, मी मतलब मुझे, सा मतलब देखा। सी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाए। तो यम हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, देखने के बाद क्या कहा और हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यम हैमेल ने मुझे देखा। जब इनको देखा तो वो कुछ कहते हैं इनके टीचर यम हैमेल, एंड सेड, और कहा। क्या कहा? एंड बहुत एंड मतलब और बहुत दयालुता पूर्वक, सेड मतलब कहा। जब इनको देखा क्लास में बैठते हुए तो उन्होंने बड़े दयालुता पूर्वक क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज। भले ही वहां पे लिखा आगे हुआ है लेकिन हम पढ़ेंगे पीछे से। तो कहता है नन्हे फ्रांज, जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, अपने, योर मतलब अपने, प्लेस मतलब स्थान पर, प्लेस मतलब स्थान, टू मतलब पर जाओ। उन्होंने कहा कि जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। जब ये क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो इनके टीचर ने कहा नन्हे फ्रांज अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, टीचर ने एक कमेंट किया कि आप हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि हम आपके बगैर ही शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा वी मतलब हम, पीछे जाएंगे, आप, यू मतलब आप, विदाउट मतलब के बिना, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, आवाज और वर के साथ में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी, रहे थे पढ़ेंगे। यहां वर लगा है तो बिगिन मतलब होता है शुरू कर रहे थे। इन्होंने कहा हम आप के बिना शुरू कर रहे थे। अब इनको जब ये कमेंट करते हैं, ये पहुंचते हैं क्लास के अंदर, पहुंचने के जस्ट बाद उन्होंने कहा कि नन्हे फ्रांज जाओ, जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ, हम आपके बिना शुरू कर रहे थे। अब ये देखो डेस्क पे बैठने के लिए क्या करते हैं, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन। इन्होंने क्या कहा, आई मतलब मैं, इस यहां के बाद पीछे जाएंगे, बेंच इसकी हिंदी होता है ओवर मतलब के ऊपर, मैं बेंच के ऊपर से कूद गया। कहीं जैसे अगर बैठना हो तो बगल में बेंच रखी थी, ये जल्दी से कूद करके बेंच के ऊपर से अपने बेंच पर जाकर के बैठना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा मैं बेंच के ऊपर से कूद गया एंड सैट डाउन, और मैं बैठ गया। एंड मतलब और, यहां आई जो है एंड के बाद यहां छुपा है, और मैं बैठ गया। आगे बढ़ते हैं, कहां बैठ गया, एट माई डेस्क।
एट मतलब होता है पर, माई मतलब होता है अपनी, डेस्क मतलब डेस्क पर। इसको पूरा एक शब्द में कैसे पढ़ेंगे? मैं बेंच के ऊपर कूद गया और अपने डेस्क को, एट मतलब पर, सट डाउन मतलब बैठ गया। क्रिया सेकंड फॉर्म लगे तो उसका मतलब होता है बैठ जा। सबसे सही तरीका है, अगर मैं आपको अंग्रेजी के इसका क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहते हो तो मैं विद्यार्थियों आपको बता दूं कि कैसे आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का तरीका है, अभी मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, इसकी हिंदी अभी पहले सुन लेना, सुनने के बाद वीडियो रोक रोक करके लिख करके खुद ट्रांसलेशन करना, और ट्रांसलेशन नहीं तो ट्रांसलेशन का वीडियो देखना, उसके बाद आप खुद इसको ट्रांसलेट करोगे तो देखना कितना बेहतर तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप खुद ही इसको ट्रांसलेट करोगे। आगे तो इन्होंने कहा नॉट टिल देन, इसकी हिंदी केवल आप पढ़ोगे। हिंदी अगर आप पूछा जाए इसकी हिंदी केवल अभी पढ़ना, इतने पूरे का मतलब होता है अभी। नॉट टिल देन की हिंदी आप पढ़ना अभी। अब हिंदी देखो, व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, हैड गॉट ए लिटिल ओवर, इसकी हिंदी होता है गॉट ए लिटिल ओवर का मतलब होता है गेट ए लिटिल ओवर का मतलब होता है काबू पाना। इसकी पूरी हिंदी नोट कर लीजिएगा। गेट, ये गेट का सेकंड फॉर्म गॉट है। गेट ए लिटिल ओवर पूरे की हिंदी होता है काबू पाना। अफ्राइट मतलब होता है भय। मीनिंग नोट कर लीजिएगा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, थ्रिल्ड की हिंदी लिख लेना झालरदार, FRILL, शर्ट तो जानते हैं। एंड लिटिल ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, सिल्क मतलब रेशम, रेशम की, कैप मतलब टोपी, आल। एम्ब्रॉयडर्ड की हिंदी लिख लेना कसीदकारी किया हुआ, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कसीदकारी किया हुआ। दैट ही नेवर, नेवर यहां पे कुछ शब्द छूट गए हैं, वोर होना चाहिए, WORE, नेवर वोर, WOREXCEPT, ये शब्द छूटा था वोर। आगे एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के अलावा आन। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। आगे प्राइज डेज मतलब होता है पुरस्कार के दिनों, पुरस्कार के दिनों। बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त। द होल स्कूल सीम, सीम मतलब प्रतीत होना। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, मीनिंग नोट कर लीजिएगा, STRANG विचित्र। सोलेम मतलब होता है, सोलेम मतलब विचित्र और गंभीर, गंभीर आप नोट कर लीजिएगा। बट थिंग दैट सरप्राइज में, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना, ED हटा देना, AD हटा देना। SURPRIS, आश्चर्यचकित करना। मोस्ट मतलब सर्वाधिक। आगे बढ़े, ऑन द बैक बेंचेस, बैक मतलब होता है पीछे की, बेंचेस मतलब बेंचेस पर। दैट वर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। एम्प्टी मतलब खाली। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांति से, क्वाइटली मतलब शांति से। लाइक आवर सेल्फ, लाइक मतलब होता है के जैसे। आवर सेल्फ ओल्ड हाउजर विथ हिज थ्री मतलब तीन। कार्नर मतलब कोनों वाली। हाइट मतलब टोपी। द फार्मर की हिंदी लिख लो, फार्मर मतलब होता है पूर्व या भूतपूर्व, नोट कर लीजिएगा, पूर्व या भूतपूर्व। मेयर होता है, मेयर, मेयर एक पद का नाम है। आगे आगे बढ़ते हैं, फार्मर हो चुका है। पोस्ट मास्टर मतलब डाक, पोस्ट मास्टर आप लोग पढ़े होंगे, पोस्ट मास्टर को डाकपाल बोलते हैं, डाकपाल। एंड सेवरल मतलब होता है अनेक या कई। अदर्स मतलब होता है अन्य, अन्य। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लुक मतलब होता है लगना। आगे एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड, प्राइमर मतलब होता है वर्णमाला की किताब, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग एक दो में होते हैं, प्राइमर उसे बोलते हैं। थंब मतलब अंगूठा से पकड़ना, थंब मतलब अंगूठे से पकड़ना। एट द एज, एज मतलब होता है किनारा, EDGE, एज मतलब होता है किनारा। यस हटा देना। ही हेल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड होता है, होल्ड मतलब पकड़ना, HOLD। इट ओपन ऑन हिज नी, नी मतलब होता है घुटना, KNEE, यस हटा देना। विथ हिज, स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। लाइंग मतलब पड़ा हुआ। एक क्रॉस मतलब पर। पेजेस मतलब आप जानते हो, पेज की हिंदी जानते हो। आगे वाइल मतलब होता है जब। आई वाज, वंडर मतलब होता है, ING हटा देना इसका, WONDER, वंडर मतलब विचार करना। आगे यम हैमल, माउंट मतलब बैठना होता है, ED हटा देना, E और D दोनों हटा देना। माउंट मतलब बैठना, MOUNT। हिट चेयर। एंड इन द सेम मतलब होता है उसी। ग्रेव मतलब होता है गंभीरता। जेंटल टोन का मतलब होता है विनम्र आवाज। विच मतलब जिसे। ही हैड यूज्ड टू मी, said my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach you only German in the schools of Alsace and Lorraine. चलें आगे बढ़ें, मीनिंग अब हो गई है। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया गया है नॉट टिल देन की हिंदी होता है अभी नहीं,
व्हेन मतलब होता है जब, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई प्राइड। इसके बाद से इन्होंने कहा अभी भी या अभी मैं, ध्यान सुनना, सबसे पहले इसको हिंदी पढ़ना, अभी मैं को मत पढ़ना। मैं पीछे अपने भय पर काबू भी नहीं पाया था। काबू पाना, गेट ए लिटिल ओवर की होता काबू पाना। तो इसकी हिंदी पढ़ोगे अभी भी मैं, यहां पर आएंगे पीछे अपने, माई फ्राइट मतलब होता है अपने भय, ओवर मतलब होता है पर, गेट ए लिटिल ओवर पूरा हो गया, काबू नहीं पाया था, हाइड मतलब था। आई सी, अभी कह रहे हैं लेखक साहब, कह रहे हैं कि मैं जैसे बेंच पर ही बैठा था और मैं डरा हुआ था, अभी भी मैं अपने भय पर काबू भी नहीं पाया था कि, आई सी मैं देखता हूं कि, दैट मतलब कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। हमने देखा, यहां हैड ऑन की हिंदी होता है पहनना। हमने देखा कि हमारे टीचर ने, ध्यान सुनना, हमने देखा, डिड आई सी मतलब हम, आई मतलब मैंने, सी मतलब देखा, कि दैट मतलब कि हमारे टीचर ने, इसके जस्ट बाद पीछे पढ़ेंगे अपने, हमारे टीचर ने यहां पर पढ़ेंगे हिज मतलब अपने सुंदर हरे कोट, कामा लगा है, अपने हिज थ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट। टीचर ने क्या क्या पहन रखा है फिर सुनो, अवर टीचर मतलब हमारे अध्यापक ने अपने सुंदर हरे कोट, अपने हिज मतलब अपने झालरदार शर्ट, और क्या पहन रखा है मतलब और, द लिटिल छोटे, ब्लैक मतलब होता है काला सा, रेशम का, सीख मतलब रेशम, टोपी, और हाइड मतलब पहन रखा था। बड़ा लंबा सेंटेंस है, थोड़ा इसके देखो कैसे, एक बार बस एक बार और उसके बाद टाइम नहीं लेंगे। ये अपने भय पर काबू भी नहीं पाए थे, इनको डर था कि हमारे अध्यापक हम स्कूल लेट से जा रहे हैं तो हमें दंडित करेंगे, तो इन्होंने कहा नॉट टिल देन, अभी तक हमने, आई मतलब मैंने माई फ्राइड, आई के जस्ट बाद पीछे जाओगे, मैंने अपने भय पर, गेट ए लिटिल मतलब होता है काबू पाना, काबू भी नहीं पाया, हाइड मतलब था कि, डिड आई सी पूरे का मतलब होता है कि मैंने देखा कि, आवर टीचर हमारे अध्यापक ने, हिज मतलब अपने सुंदर हरे कोट, अपने, हिज मतलब अपने झालरदार शर्ट, और छोटी सी, लिटिल मतलब होता है छोटी, काली सिल्क की रेशमदार टोपी, हाइडार मतलब पहना था। इन्होंने देखा कि इनके जो टीचर थे वो क्या क्या पहने थे, सुंदर सी हरी कोट, झालरदार शर्ट और रेशम की एक टोपी पहन रखा। अब इनके दिमाग में खटकने लगी कोई बात, आगे बढ़ते, आल एम्ब्रॉयडर्ड, आल मतलब होता है जिनमें सभी एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कसीदकारी किया हुआ था। जितने कपड़े ये लोग ये पहने थे इनके टीचर, सब पे कसीदकारी किया हुआ था, कसीदाकारी या कसीदकारी। दैट मतलब जिसे, ही मतलब वाह, नेवर वोर, इतना ही पढ़ेंगे, जिसे ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। उल्टा अर्थ निकाले, दैट से पढ़ेंगे जिससे, वाह उल्टा निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों पर, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, वोर मतलब पहनते थे। देखो उल्टा एक बार और, ये सारे कपड़े पहन रखे थे, जिसे, दैट मतलब जिसे, ही मतलब वह, पीछे निरीक्षण, कौन सा निरीक्षण पहले सुन लो, जैसे पेपर ऊपर होता था, किसी चीज का निरीक्षण करना होता था, कोई निरीक्षण का कार्य होता था, उस समय ये पहनते थे। जिसे, दैट मतलब जिसे, वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों पर, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, कभी नहीं पहनते थे। आगे बढ़ते हैं, बिसाइड्स मतलब होता है के, इसके अतिरिक्त, क्या हुआ, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। अब कह रहे हैं कि इतना तो हो गया टीचर के बारे में,
कह रहे बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल संपूर्ण स्कूल, संपूर्ण स्कूल, सो मतलब होता है बहुत, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एंड मतलब और, सोले मतलब गंभीर, सीम्ड मतलब होता है लग रहा था, सी मतलब लगना होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा स्कूल था, होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। अब कहोगे सर लग रहा था क्यों पढ़े? आपको बता दें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में होती हैं, तो उन्हें केवल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में बनाया जाता है। यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का अर्थ है, लेकिन इन्होंने पास्ट इंडिपेंडेंट बनाया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि बट थिंग दैट सरप्राइज मी, बट द थिंग यहां होना चाहिए, बट द थिंग। इन्होंने कहा लेकिन द थिंग इसकी हिंदी होती है जिस चीज ने, द थिंग जिस चीज ने, द थिंग दैट जिस चीज ने, द थिंग दैट जिस चीज ने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया। फिर सुनो, द थिंग दैट पूरे की हिंदी तो जिस चीज ने, यहां आएंगे पीछे, मुझे सर्वाधिक, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी इसकी हिंदी थी यह थी, यह देखना था। जो सबसे चीज इनको अधिक सरप्राइज किया वह यह थी कि क्या थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। इसका अर्थ कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना, एकदम पीछे से, एम्प्टी से, यहां से, ऑलवेज से। कह रहे हैं कि इनको एक ऐसी चीज ने आश्चर्यचकित किया, ऑलवेज एम्प्टी, सॉरी यहां से, बैक बेंचेस पीछे की बेंचें या सीटें, जो सीट जिसपे बैठते थे, बैक मतलब पीछे की बेंचें, दैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, एम्प्टी मतलब खाली रहती थी। फिर सुनिए, इन्होंने कहा कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी उन पर कौन बैठा था, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ। जब ये क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो पहले टीचर का कपड़ा देखे, कपड़ा देखने के बाद इन्होंने पीछे की बेंचेज देखी, पीछे की बेंच जो हमेशा खाली रहती थी उस पे क्या हुआ था, विलेज पीपल की हिंदी, गांव के लोग, ध्यान देना, गांव के लोग, यहां इसको पढ़ने के बाद पीछे जाओ, विलेज पीपल मतलब गांव के लोग, आवर सेल्फ मतलब होता है हम, हमारे, लाइक मतलब के जैसे, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, सिटिंग मतलब बैठे हुए थे। तो कह रहे हैं कि जो गांव के लोग आए थे वो हमारे जैसे एकदम शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, ओल्ड मतलब जो बूढ़े, हाउजर थे, उनमें से कौन कौन बैठा था उसका वर्णन ये कर रहे हैं। कौन बैठा था देख लो, ओल्ड हाउजर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड। आप सुनो, एक व्यक्ति बैठे थे, वृद्ध हाउजर, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हाउजर मतलब हाउजर। अब उसके बाद देखा आप कामा लगा हुआ है, कामा ये बताता है कि हाउजर की विशेषता यहां तक। हाउजर की क्या विशेषता है, विथ हिज थ्री मतलब तीन, कॉर्नर्ड मतलब कोनों वाली, हैट मतलब टोपी। जो ओल्ड हाउजर थे वो क्या था, तीन कोनों वाली, हैट मतलब टोपी, विथ हिज मतलब होता है अपने। फिर सुने, ओल्ड हाउजर अपने तीन कोनों वाली टोपी पहने हुए थे। उल्टा अर्थ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अपने तीन कोनों वाली टोपी पहने हुए ओल्ड हाउजर बैठे थे। तो एक व्यक्ति कौन बैठा था, तीन कोनों वाली टोपी पहन के हाउजर बैठे थे। दूसरा कौन है, द फार्मर मेयर, वहां के पूर्व मेयर बैठे हुए थे। मेयर जो होता है पार्षद, सुने होंगे आप लोग, पूर्व पार्षद बैठे हुए थे। और कौन बैठा था, फार्मर पोस्टमास्टर, फार्मर मतलब होता है पूर्व, पोस्टमास्टर मतलब होता है डाकपाल बैठा हुआ था। और सेवरल अदर्स, और सेवरल मतलब होता है अनेक, अदर्स मतलब होता है अन्य, बिसाइड्स। कह रहे हैं उल्टा आप निकालेंगे, पूर्व डाकपाल बैठे हुए थे, बिसाइड्स मतलब होता है इनके अलावा, कई, देखो डाकपाल बैठे थे, और
बिसाइड्स मतलब होता है इनके अलावा अनेक अन्य लोग भी बैठे हुए थे। आगे, एवरीबॉडी लुक्ड सैड। एवरीबॉडी मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति दुखी, लुक्ड मतलब लगना, प्रत्येक व्यक्ति दुखी लग रहा था। किस लिए दुखी लग रहा था? क्योंकि आज जो है उनके क्लास का लास्ट डे। आगे बढ़ते हैं, एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। जो व्यक्ति सबसे पहले जिसका वर्णन हुआ है, जिनका नाम हाउजर था, हाउसर या हाउजर, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हाउजर एक पुरानी वर्णमाला की किताब, ब्रॉट मतलब लाए, हैड मतलब थी। तो हाउजर पुरानी वर्णमाला की किताब, ब्रॉट मतलब लाए, हैड मतलब थे। वर्णमाला की एक किताब लाए थे। कौन एक वर्णमाला किताब लाए थे? वो थे हाउजर। आगे बढ़ते हैं, थम्ड। थम्ड मतलब पकड़े हुए थे। क्या पकड़े हुए थे? एट द एजेस। जो किताब लाए थे हाउजर, ध्यान सुनना, एट द एजेस मतलब होता है, उल्टा पढ़ेंगे, किनारों पर। एजेस मतलब किनारों, एट मतलब पर, थम्ड मतलब पकड़े हुए थे। किनारों पर उस पुरानी वर्णमाला किताब को पकड़े हुए थे। एंड मतलब और, he held it open on his knees with his spectacles lying across the page। आप यहां तक पहले पढ़ेंगे, नीच तक। आगे बढ़ते हैं, और ही मतलब उन्होंने, उल्टा, अपने घुटनों पर इसे खोले हुए पकड़े थे। हेल्ड मतलब पकड़े थे। आगे बढ़ते हैं, और हिज स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। जब वो प्राइमर को पकड़े हुए थे, कॉपी को अपने पैरों पर रखकर वो पकड़े हुए थे, तभी क्या किए थे? फैला करके उस वर्णमाला की किताब को, तो क्या किए थे? विथ हिज स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो क्या हुआ था? हिज मतलब उनका, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेजेस उल्टा से निकालेंगे, पन्नों, उनका चश्मा पन्नों पर पड़ा हुआ था। यानी कि जब ओल्ड हाउजर किताब को खोलकर पकड़े थे, तो उसी के ऊपर अपना चश्मा उतार कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा, व्हाइल मतलब जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। करे जब, मैं, इट मतलब इन, ऑल मतलब सब, के बारे में, वंडर मतलब होता है विचार कर रहा था, वाच के साथ वार रहा। जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, लेखक भी बोल रहे हैं, जो लड़का है फ्रांज, वो बोल रहा है कि जब मैं इन सब चीजों, किन सब चीजों के, जो वो हाउजर किताब को, वर्णमाला किताब लाए तो पकड़े हुए थे, उसको फैला करके, और कौन कौन आए थे? पूर्व मेयर आए थे, पूर्व ये पोस्टमास्टर आए थे, इन सब के बारे में विचार कर रहे थे। तो यम हैमिल माउंटेड हिज चेयर। तो क्या होता है? विचार कर रहे थे, तो यम हैमिल, हिज मतलब अपने, चेयर मतलब कुर्सी पर। देखो पर का अर्थ यहाँ आन नहीं लगा, लेकिन पर पढ़ना पड़ेगा। यम हैमिल अपने कुर्सी पर, माउंटेड मतलब बैठ गए, यम हैमिल अपने कुर्सी पर बैठ गए, और एंड मतलब और, इन द सेम ग्रेव, और के बाद देखें, सेम मतलब उसी, ग्रेव मतलब गंभीरता, एंड मतलब और, जेंटल टोन की हिंदी होता है विनम्र आवाज में बैठ जाते हैं, और उसी गंभीरता और विनम्र आवाज में, विच मतलब होता है जिससे या जिससे, विच ही यूज्ड टू मी, जो विनम्र आवाज, विनम्र जेंटल टोन से, जिसे ही मतलब उन्होंने, मी मतलब मेरे, टू मतलब के लिए, यूज्ड मतलब प्रयोग किया, हाइड मतलब था। जितनी विनम्र आवाज और जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने मेज से बात की थी, उतनी ही विनम्र आवाज में कहते हैं, सेड मतलब बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन। करें दिस मतलब या, इज मतलब है, द लास्ट लेसन मतलब होता है या अंतिम पाठ है, दैट आई शैल गिव यू, दैट लगा नहीं है लेकिन दैट छुपा होता है वहां पे। आगे, आई शैल गिव यू, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो एम हैमिल टीचर हैं, उन्होंने कहा कि यह अंतिम पाठ है जिसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
यहां देखें, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच यू ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। अब इन्होंने उल्टा अर्थ निकालना, अल्सास एंड मतलब और, लोरेन आपकी हिंदी होता है के। अल्सास और लोरेन के स्कूलों में, आगे बढ़े, केवल जर्मन भाषा, ध्यान सुने, केवल जर्मन भाषा को, तो मतलब को, इस मतलब पढ़ाने का, ऑर्डर मतलब आदेश, हैज कम वो आ चुका है, कहां से, बर्लिन से। ये कहते हैं कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ चुका। फिर से एक बार देखना चाहो देख लो, अल्सास और लोरेन आप मतलब के स्कूलों में केवल जर्मन, टीच मतलब होता है पढ़ाने का, ऑर्डर मतलब होता है आदेश, बर्लिन से, फ्रा मतलब से, का मतलब आ, हैज मतलब गया है।